हेलो, आप सभी का स्वागत है एक नई और वीडियो में। आज हम 19वें दिन के अंदर एंट्री कर चुके हैं, ठीक है ना। हमने 18 दिन के टारगेट पूरे कर लिए हैं और आज हमको 19वें दिन के टारगेट पूरे करने हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला सारा आपका हो चुका होगा। तो आज हम बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी ये देखते हैं कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है। आपको नेशनल जीके के अंदर आज हिस्ट्री के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ने होंगे। वो आपको पहले भी पता चुका है कि आपको परमार एसएससी का जो क्लास नोट्स हैं, फैटमैन की नाम की जो ये बुक आई है, इसमें से आपको ये चीज़ें कवर करनी होती हैं। मैंने आपको पहले भी वो चीज़ बता रखा है। हरियाणा इसके बाहर नहीं कोई भी क्वेश्चन पुटअप करेगा। आप इस बात पे बिलीव करके चल सकते हो, ठीक है ना। आपको जो भी आपका एक सोर्स बना हुआ है उस पर ट्रस्ट करना होगा। तो आपको आज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ख़त्म करने हैं, ठीक है ना। आप इनको बहुत अच्छे से ख़त्म कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर आप मान के चलो कि जरूर आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम हरियाणा जीके के जो टूरिज्म स्पॉट है, जैसे कोयल कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट के, ठीक है ना। जैसे जू, काफ़ी सारे ऐसे टूरिज्म स्पॉट हैं जहाँ पे टूरिज्म है हमारे हरियाणा का। वो चीज़ें आपको पढ़नी है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर है उसके अंदर, बुक के अंदर। रीजनिंग के अंदर हमने कल रैंकिंग किया था। रैंकिंग के बाद आप करोगे डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आप डायरेक्शन चैप्टर को सॉल्व कीजिए। और डायरेक्शन अगर किसी ने रीजनिंग कंप्लीट कर रखी है ऑलरेडी, तो वो फिर सेक्शनल मॉक और जो सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी लिख देता हूँ मेरे को 1 मिनट यहाँ पे, वो एनटीपीसी के लगा सकता है। अगर आप उसको बिल्कुल ही सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें अपने सोल्व करके देखनी है। एनटीपीसी का जो रीजनिंग का लेवल होता है वो हमारे हरियाणा से बिल्कुल एज इट इज़ मैच करता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ओके। और रीजनिंग में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, बाकी सारी रीजनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप 60 से 80 के बीच के बच्चे हो और आप हरियाणा पुलिस या फिर सीईटी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। इंश्योरेंस मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को करना है जो बच्चे 12th, जो 57 नंबर का ग्रुप का पेपर होना है, जो 12th बेस सिर्फ वो पेपर होना है, और जो ग्रेजुएशन होना है और जिसका कॉमर्स का एग्ज़ाम होना है। आप ये मान के चलो कि जिस बच्चे के ना 70 अबव नंबर हैं, उन बच्चों को ये चीज़ें करनी है। बस इतनी सी बात जान लो, उसके अलावा कोई बात जानने की जरूरत है नहीं है सच, ठीक है ना। जिसके 70+ नंबर हैं उन बच्चों के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सभी अपना ये ऊपर वाली चीज़ें फॉलो करें। हरियाणा पुलिस के लिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी उससे 20 दिन पहले एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और आईपीसी सीआरपीसी इनके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और वो ये सब्जेक्ट इतने ही दिन के हैं। अगर आप अभी से इनको पढ़ने लगोगे ना, तो जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग आपका कोर सब्जेक्ट है, हरियाणा जी के कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, नेशनल जी के है जो आपका एक कोर सब्जेक्ट है, ये सभी कोर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको ना इंश्योरेंस में हम जो हमने कल इंट्रोडक्शन शुरू किया था उसको आज हम ख़त्म कर लेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मैं जहाँ से नोट्स तैयार किए थे मैंने, अब की बार तो मैंने अंकित ग्रेवाल सर के नोट्स लिए हैं, ठीक है ना। वहाँ से जो अब की बार सीईटी में रैंक 1 है, ठीक है ना। अब अगर कोई पूछे तो आप सर्च कर सकते हो, उनका एक चैनल भी है एचएससी गाइड करके, ठीक है ना। वैसे इन्होंने पेड किया हुआ है सब कुछ, लेकिन अभी इन्होंने एक अलग से ऑप्शन दिया था कि कोई बच्चा सिर्फ मेरे नोट्स ले सकता है, ठीक है। तो आप भी उन नोट्स को मेरे हिसाब से ले सकते हो, सिर्फ नोट्स को, ठीक है ना। पूरा बैच लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स को। और वो भी अगर आपको कोई भाई और दे दे, मिल ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने प्रिंटेबल कर दिया है तो कोई ना कोई तो आपको शेयर कर ही देगा, ठीक है ना। मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब हमने किसी को पे किया है या फिर उसकी खुद का कॉपीराइट है, ठीक है ना, तो ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि जब मेरे नोट्स खुद के प्रिपेयर हो जाएंगे वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ, ठीक है ना। रूरल मार्केटिंग के मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको थोड़े दिनों के अंदर वो पीडीएफ बना के मैं आपके पास भेज दूँगा, उसमें से आप कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक बात है कि जो मैं नोट्स क्रिएट करता हूँ वो इंग्लिश में करता हूँ। तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम है, जिसको इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए, वो मेरे पास इस नंबर पे मैसेज करके डाल देना। मैं ये याद रखूँगा कि भाई हाँ, इस बच्चे को इंग्लिश के अंदर नोट्स चाहिए थे, तो मैं फिर उसको ना इंग्लिश में नोट्स दे दूँगा। इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है ना। बस इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ नोट्स इंग्लिश में होंगे। क्योंकि मैं कोई वो नहीं, मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, तो मैं वो बस वो उसकी पीडीएफ बना के आपको भेज सकता हूँ। और वो भी मैं जब मेरे पास समय होगा तभी भेज पाऊँगा, अभी तो मैं भेज भी नहीं पाऊँगा, सच्चाई तो बात ये है, ठीक है ना।
और मेरा मानना ये है कि नोट्स किसी के मत लो। अब जैसे मैंने नोट्स लिए हैं किसी भी टीचर के, सपोज करो, लेकिन मैं नोट्स खुद बनाऊंगा अपने सारे। मैं उन नोट्स से एक भी ना उनका प्रिंट लूँगा, ना उनको मैं अपने टैब से पढ़ूँगा, ना मैं उनको अपने फ़ोन से पढ़ूँगा। मैं उनको एक एक चीज़ को लिखूँगा ताकि मेरे को चीज़ें याद रहें, और फिर जब मैं रिवीजन करने बैठूँ फिर मेरे को कम्प्लीटली याद हो जाए। समझ रहे हो? तो ऐसे बनाने होते हैं। अब जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस है, जिन्होंने उनके नोट्स ले रखे हैं, वो 10 पेजों का है। समझ रहे हो? और जो एक बुक और बताई थी मैंने आपको कल, ट्रिपल सुहा, उसके अंदर भी ऐसे ही है चैप्टर। ठीक है ना? तो आप इसको चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है ना? इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से चैप्टर को करने के लिए आपको बोला है। देखो, एक तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है ना? इसको करना है। इसके बाद आपको करना है हरियाणा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। समझ रहे हो? ये करना है आपको। ये हो जाएगा आज में। ठीक है ना? पढ़नी पड़ेगी हरियाणा जी के, ऐसे काम नहीं चलेगा। वैसे तो फिर पीछे ही रहते रहना बस अपना, फिर कोई काम, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप इन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे ना, फिर आप करोगे क्या? मतलब मेरा मानना ये है, जैसे आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ अगर आप 5 घंटे इन चीज़ों को देते हो ना, 5 घंटे से भी कम में हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, चीज़ें तो करनी पड़ेगी अगर आपको सीईटी मेंस और हरियाणा पुलिस में कुछ करना है, वरना तो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना, फिर हासिल कुछ नहीं होना है। बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? और कोई भी अगर और ज़्यादा हमको अपडेट लेंगे, अब हम लाइव भी करेंगे या फिर और भी चीज़ें करेंगे, तो यूअर होनेस्ट फ्रेंड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्टिव में मैं लिंक डाल देता हूँ। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।